Hello student, in this lecture we will discuss about the centriole. First of all, its discovery. It's discovered by Bory and Van Beneden in 1980s. 1980s में बोरी एंड वैन बेनिडन ने इसको डिस्कवर किया. occur in all eukaryotic cell as well as in motile plant cell. You know motile plant cell, that is sperm of fern, pteridophyte, some algae, etc. and absent in prokaryotic cell. Prokaryotic cell is the occurrence of a centriole. Then it's present in distinct cytoplasm. Distinct cytoplasm मीन ये अलग न्यूक्लियस के नियर अलग थोड़े से साइटोप्लाज्म में मिलता है. दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर. उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर. देखिए थोड़ा यहां देखिए, ये सेल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर नजदीक ये देखिए, ये एक डिस्टिंक्ट मीन अलग ही थोड़े से साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है, प्रेजेंट है. डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्म. और इसी साइटोप्लाज्म में इन दिस cytoplasm no other cell organelle are present. इसमें और कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते एंड इट इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर and is known as centrosphere. सेंट्रोस्फीयर क्या है? सेंट्रोस्फीयर इज अ साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रोस्फीयर एंड इनसाइड ये जो सेंट्रियोल है ये पेयर में मिलता है, प्रेजेंट इन पेयर. So it is known as a diplosome and is known as डिप्लोसोम. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम बोलते हैं. तो क्या बताया कि ये प्रेजेंट कहां है? इन डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्म.
और ये किसमें है, इन पेयर। और जो डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्म बना दैट इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर। एंड पेयर में सेंट्रियोल इज नोन एज इन पेयर, इन पेयर। सेंट्रियोल इज नोन एज डिप्लोसोम। तो यहां हम एक की पॉइंट डाल लेते हैं, की पॉइंट, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सॉरी सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर एंड डिप्लोसोम आर collectively called, कि सेंट्रोस्फीयर और डिप्लोसोम को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम, कॉल्ड सेंट्रोसोम। दिस इज अ क्वेश्चन which is already asked in NTSC, ये NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर ले। हमने बताया कि सेंट्रियोल नियर न्यूक्लियस होता है, पेयर में होते हैं। पेयर में जो सेंट्रियोल है इसको बोलते हैं डिप्लोसोम। डिप्लोसोम के सराउंड मीन सेंट्रियोल के भी आप बोल सकते हैं, के सराउंड एक साइटोप्लाज्म होता है, डिस्टिंक्ट थोड़ा डेंस गहरा साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हमने बोल दिया सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रोस्फीयर और डिप्लोसोम को कलेक्टिवली बोला सेंट्रोसोम। क्या बोला, सेंट्रोसोम। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन वी कम ऑन इट्स स्ट्रक्चर। यदि हम इसकी अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वो ध्यान से आप देखेंगे स्ट्रक्चर। हम पहले डायग्रामेटिक इसको देखते हैं, साथ के साथ हम यहां लिखेंगे भी। देखिए सेंट्रो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, ये देखिए दिस इज सेंट्रियोल। अब वो ध्यान से देखेंगे, सेंट्रियोल इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। इंपॉर्टेंट बात ये है, हम पहले भी बताए आपको कि क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कौन कौन ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं, सिंगल मेम्ब्रेन हैं और मेम्ब्रेन लेस हैं। तो यहां भी ध्यान रख सकते हैं इसको, इट इज अ membraneless, that is not surrounded by membrane. One thing, then each centriole is made up of 9
microtubule triplet made up of 9 microtubule triplet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 microtubule triplet. That is A, triplet A, triplet B and triplet C, made up of 9 microtubule triplet. Triplet A, B, C. You may write down A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Triplet A, B, C. 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 9 microtubule triplet. Triplet का मतलब 3. This is 1 microtubule. Second microtubule, third microtubule. So they form triplet made up of 3 triplet. Then each triplet joined by each triplet is joined by AC linker. It is joined by AC linker. ये ज्वाइन रहता है AC लिंकर से. हाउ इट ज्वाइन देखें. AC 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 लिंकर. AC लिंकर. Joined by AC linker. Very important point that is put in third eye. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नो माइक्रोट्यूबुल is present in center. सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं होता. सो अरेंजमेंट इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट. आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 9 में 9 ट्रिपलेट एंड नो माइक्रोट्यूबुल इन सेंटर. सो 9+0 अरेंजमेंट. आगे चलकर हम देखेंगे 9+2 आएगी. सीलिया, फ्लैजेला वो सब आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. 9+0 अरेंजमेंट. ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी नीट में आ चुका है. देन in the center there is presence of a hub. सेंटर में प्रेजेंट है hub. This is not microtubule. In the center there is presence of hub and each microtubule A join with hub by a
fine radial fiber. This is fine radial fiber. This is radial fiber. Radial fiber, and also known as spoke. And radial fiber become thick near microtubule. यही रेडियल फाइबर थिक हो जाता है नियर माइक्रोट्यूबुल ए, thicker near microtubule A. जो थिकर हो जाता है नियर माइक्रोट्यूबुल ए, दैट इज नोन एज फुट. तो हम यहां बता देते हैं आपको कि क्या यहां हमने बनाया है. माइक्रोट्यूबुल ए join hub, or you can say link hub present in center. Join, or you can say link hub with fine radial fiber or spoke. Radial fiber near microtubule A become thick and is called फुट. और इसको हम क्या बोल देते हैं? फुट. दिस इज अरेंजमेंट. This is the arrangement. Then each, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, each माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट, जो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्यूबुल है. ये जो ट्रिपलेट है और ये एक पूरा माइक्रो ट्यूबुल है. ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्यूबुल हैव सब ट्यूबुल, हैव सब ट्यूबुल. ये देखिए, ये सब ट्यूबुल है. एंड ईच सब tubule is
formed of 13 parallel protofilament 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट। अब हम बनाते हैं, देखिए ये एक सब ट्यूबुल हमने लिया, 13 पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटो फिलामेंट, and each protofilament और जो हर एक जो प्रोटोफिलामेंट है मेड अप ऑफ, बहुत ध्यान से देखें, मेड अप ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर। किससे बना है? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर। ट्यूबुलिन इज अ, प्रीवियस लेक्चर में बताया, इज अ प्रोटीन। ट्यूबुलिन क्या है? ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है। तो फिर थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखें, जो सेंट्रियोल है वो ट्रिपलेट है क्या? माइक्रोट्यूबुल्स। मतलब ये एक एबीसी ट्रिपलेट है और ये एसी लिंकर से कनेक्ट है। ए माइक्रोट्यूबुल है वो सेंट्रल हब से एक रेडियल फाइबर, जिसको हम स्पोक भी बोलते हैं, से कनेक्ट है, और यही स्पोक नियर ए माइक्रोट्यूबुल थोड़ा वाइड हो जाता है, जिसको हमने फुट बोला। तो ये जो माइक्रोट्यूबुल है, इसके ये जो वन को हम बोल सकते हैं सब ट्यूबुल, और एक सब ट्यूबुल है वो बना है किसका? प्रोटोफिलामेंट का। तो अब देखिए, प्रोटोफिलामेंट और प्रोटोफिलामेंट बने हैं किसके? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर के। और ट्यूबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो फिर थोड़ा आप समझ गए होंगे क्या बताया, कि थोड़ा शॉर्ट में और समझे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम थोड़ा ट्रिक देखें और शॉर्ट में समझना चाहें तो सबसे पहले हम बताएंगे, जैसे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट किसका? माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल। ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल बना है किससे? सब माइक्रो ट्यूबुल से। सब माइक्रो ट्यूबुल बना है किससे? प्रोटोफिलामेंट से। और प्रोटोफिलामेंट बने हैं किससे? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होती है एक सेंट्रियोल की। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? फंक्शन, वेरी सिंपल। यदि आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखी है तो फंक्शन बहुत ही सिंपल है। हेल्प टू ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर, हेल्प टू किसको ऑर्गेनाइज्ड करता है? ऑर्गेनाइज्ड
स्पिंडल फाइबर एंड एक तो स्पिंडल फाइबर और दूसरे क्या, एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे, जो स्पिंडल फाइबर है और एस्ट्रल रे हैं, ये हम आपको सेल डिवीजन टॉपिक में बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या है, एस्ट्रल रे क्या है, कब आते हैं ये, सेल डिवीजन में। तो बताया ना, हेल्प टू ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वन फंक्शन, हेल्प टू ऑर्गेनाइज, याद रखें, हेल्प टू ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेकेंड वन, इट प्रोवाइड, और हेल्प बोल सकते हैं, ये क्या करता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी विच गिव्स cilia and flagella, जो क्या देते हैं, cilia और flagella, which gives cilia and flagella। जस्ट इसे नेक्स्ट लेक्चर में cilia और flagella के बारे में बताएंगे। एंड लास्ट वन इज इन sperm, स्पर्म में भी सेंट्रियोल होते हैं। जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक आएगा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड डिटेल बताएंगे स्पर्म की। ये देखिए यहां पर सेंट्रियोल होते हैं, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो किसमें हेल्प करता है, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल है हेल्प टू डेवलप एक्सियल फिलामेंट, दिस इज एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। तो जस्ट क्या बताया, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है क्लीवेज स्टार्ट करता है, डिस्कस करेंगे जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक आएगा। अभी हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है इन स्पर्म सेल, फ्रॉम distal centriole arise axial filament, axial filament which help in movement of टेल। जो स्पर्म की जो टेल है वो क्या करती है, उसको मूवमेंट में हेल्प करवाता है ताकि स्पर्म आगे फॉरवर्ड, क्योंकि ये मूव करेगा तो स्पर्म आगे फॉरवर्ड करेगा। तो क्या बताया, इन स्पर्म सेल फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल अराइज अ एक्सियल फिलामेंट व्हिच हेल्प इन, जो किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट के अंदर, एक्सियल फिलामेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रियोल।